call is now being recorded. हेलो गाइस, आप देख रहे हैं योकेश गेमर चैनल। तो गाइस आप हेलो 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 माय टेस्टिंग इज वंडरफुल ही यूर हेलो मैं मुझे ना थके। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो सब? हाँ जी, कैसे हो सब? आवाज अभी क्योंकि मैंने कुछ बोलना ही स्टार्ट नहीं किया है। अभी बताओ, अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज, है ना? यस मैम। ओके, चलो। गुड गुड। हाँ जी, तो क्या होमवर्क दिया था मैंने पिछली क्लास में? याद है किसी को? मैम 6.2। टॉपिक बताओ मुझे, क्या था होमवर्क में? मैम 7.2। नहीं था क्या इसमें? था क्या? टॉपिक कौन सा था? कॉन्सेप्ट क्या था? चैट बॉक्स में बताओ। और अब क्लास स्टार्ट हो गई है, अब अनम्यूट करके नहीं बोलना है सबने। आसन कौन? आसन को, ठीक है। 2 मिनट और रुकते हैं, आपकी क्लास के सब बच्चे आ जाते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं इतने अटेंडेंस ऑन कर रही हूँ आप लोगों की। अच्छा, बैठी क्यों गुम था? सभी बच्चों ने होमवर्क किया, ये बताओ। कौन? सभी बच्चों ने होमवर्क किया ना? यस ये मैम। बच्चे चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हो? आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। अब अनम्यूट करके नहीं बोलना है किसी ने भी। सबने किया, वेरी गुड। किसी को कुछ भी पूछना है होमवर्क से रिगार्डिंग? हेलो। क्लास लूं मैं? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, कोई भी अनम्यूट ना करे, ठीक है? 2 मिनट और रुकती हूँ मैं, फिर करेंगे क्लास स्टार्ट। और आप लोगों की अब क्लास जो है वो गुरुवार को लगनी चाहिए थी, बट मैम गुरुवार को आवाज आपकी कम छुट्टी आ है। रही है आपकी। मैम 4 तारीख को क्लास लगेगी क्या? नहीं, अब 4 को नहीं लगेगी आपकी क्लास, अब 6 को लगेगी, ठीक है? और जिन बच्चों को मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आज थोड़ा सा कर लो, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो इसलिए थोड़ा शांति वाली जगह पर जाकर बैठना। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी थोड़ा जोर से बोलने की। आ जाएगी आपको आवाज। हाँ, तो आपकी क्लास अब लगेगी 6 को। अच्छा, कोई बात नहीं। बच्चे जो बीमार था, अभी आपकी जैसे 2 दिन क्लास नहीं लगेगी, तो उसमें आप अपना होमवर्क कर लेना। फिर कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो उससे अगली क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, मैं 1 मिनट और रुकती हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। और सभी बच्चे ना यस चुप रहे मैम। क्लास में। पापा गेमिंग के नाम से कौन है? आप बार बार अनम्यूट करके बोल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है? मना किया जा रहा है ना अनम्यूट करने के लिए, क्लास में शोर होता है। अब तक तो इतनी क्लासेस हो गई, आपको समझ आ गया होगा कि कितना शोर हो जाता है एक बच्चे के अनम्यूट करने से क्लास में। मेरी आवाज फिर बाकियों को नहीं जा पाती है। तो अनम्यूट मत किया करो, जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखो। और मुझे नहीं पता चलता कि कौन अनम्यूट करके क्या बोल रहा है। क्या करूं? अच्छा, ऑल सारा होमवर्क कर लिया है? हेलो रोहित, हेलो। होमवर्क आपको पूछना है तो क्लास के बाद पूछना। देखो अब, ठीक है? होमवर्क का जो भी पूछना है, आपने अगर कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? आवाज कम आ रही है तो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूंगी, बट आप लोग भी क्या किया करो, थोड़ा सा ना शांति वाली जगह पर। अच्छा, लिस्ट ऑफ ऑल होमवर्क मैं सारा आपको बता दूंगी, बट क्लास के बाद।
ठीक है, अभी हम क्लास कर लेते हैं। और बच्चों सभी लोग ना प्लीज टाइम से आया करो। अभी आ ही रहे अभी बच्चे। चलो कोई बात नहीं। क्या हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था? किसी को याद है क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? लिखते हो ना आप लोग? किसी बच्चे को नहीं याद हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम मैं ही पूछ रही हूँ, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हम्म, बताओ। मैम क्या पढ़ा था? बताओ क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ भी याद है किसी को? मैम मैं तो आज ही आया हूँ। अगर आप आज क्लास में आए हो तो कुछ रूल्स हैं इस क्लास के कि अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, अपना माइक पूरी क्लास में नहीं खोलना है। तो इन रूल्स को सभी ने फॉलो करना है जो बच्चे आज क्लास में आए हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट वो हमने बहुत पुरानी क्लासेस में पढ़ा था, है ना? ये तिर्यक रेखा, वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला है तिर्यक रेखा हमने पढ़ी थी। चलो, अगर किसी को याद है हमने तिर्यक रेखा पढ़ी थी, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी सबसे पहले, तिर्यक रेखा। चलो अभी जल्दी से सब बच्चे बताओ, जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इंग्लिश में, है ना? अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ PMN। इन तीनों में से तिर्यक रेखा बताओ कौन सी है? तिर्यक रेखा जल्दी से बताओ कौन सी है? वेरी गुड पी। वेरी गुड, पी तिर्यक रेखा है। क्यों है पी तिर्यक रेखा? चैट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ। सभी बच्चे चैट बॉक्स में ये भी बताएंगे मुझे कि पी क्यों है तिर्यक रेखा? क्योंकि वो दो लाइन को कट कर रही है। देखो, क्योंकि वो दो लाइन को कट कर रही है और दोनों अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। एक बिंदु ये रहा जहां पर वो एम को कट कर रही है, फिर एक दूसरा अलग जगह पर बिंदु है जहां पर वो एन को कट कर रही है। तो पूरी पूरी चीज याद रखनी है कि जब कोई एक रेखा दो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। यस, वेरी गुड। अच्छा, तो सबको याद है, वेरी गुड वेरी गुड। तिर्यक रेखा के बाद हमने पढ़ा था, अच्छा ये याद है किसी को, इन कोणों को हम क्या कहते हैं? एक दो जो ये कोण है, इन कोण के नाम क्या थे जो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए जाते हैं कोण? उन्हें क्या कहा जाता है? जब तिर्यक रेखा किन्हीं दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे कोण जो बनते हैं उन कोणों को हम क्या कहते हैं? बताओ, किसी को याद है? तिर्यक से रिलेटेड ही है, तिर्यक नाम उसमें आएगा, ट्रांसवर्सल नाम उसमें आएगा, तिर्यक कोण। वेरी गुड वेरी गुड, इन कोणों को हम क्या कहेंगे? तिर्यक कोण कहेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल्स कहेंगे। ठीक है, एक दो ये जो है ना, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, है ना, इन सबको हम तिर्यक कोण कहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने तिर्यक कोणों का पहला प्रकार पढ़ लिया था, है ना? ये सारे तिर्यक कोण है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सबसे पहला प्रकार पढ़ा था अंतःकोण और बाह्य कोण। अभी सिर्फ हमने एक ही प्रकार पढ़ा था, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का एक प्रकार अंतःकोण और बाह्य कोण, है ना? अभी आप लोग मुझे बताओगे, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कोण, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, पांच, छह, सात, आठ। रुको एक मिनट। यहाँ पर मुझे अंतःकोण और बाह्य, पहले अंतःकोण बताओ सब बच्चे, अंतःकोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, किसी को याद है? वन। हाँ जी, सब बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में, इंटीरियर एंगल्स अंतःकोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? वेरी गुड, एंगल वन और एंगल सिक्स। जल्दी से बाह्य कोण भी बताओ, एक्सटीरियर एंगल्स भी बताओ, इनमें कौन कौन से हैं?
6 7 अंतःकोण कहाँ से हुए? 4 and 7। वेरी गुड। एक बारी मैं जल्दी से आपको फिर से बता देती हूँ, कुछ बच्चे अगर पिछली क्लास में नहीं होंगे या कुछ को याद नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, चलो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, आप सभी को ये तो पता है, अभी अभी आपने बताया कि P एक तिर्यक रेखा है ना। अब तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, जैसे यहाँ पर ये M को प्रतिच्छेद कर रही है और N को प्रतिच्छेद कर रही है ना। अब इन दोनों रेखाओं का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जैसे ये है, यहाँ पर जो कोण बनेंगे उन्हें अंतःकोण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बनने वाले कोण अंतःकोण हुए, और इनके बाहर बनने वाले कोण, जो यहाँ पर बनेगा बाह्य कोण, यहाँ पर बनेगा बाह्य कोण। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने केवल एंगल एक बनाया, तो एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों अंतःकोण हुए। ठीक है, और बाहर बनने वाले एंगल 4 और एंगल 7। सब बच्चों को समझ आया? याद आया सबको? अभी समझ आ गया है ना? बताओ चैट बॉक्स में, समझ आ गया है तो वाई लिखो, नहीं याद है तो एन लिखो। हाँ, सूरज देसवाल के नाम से जो बच्चा है, बताओ बेटा आपको क्या समझ नहीं आया है, मैं बताती हूँ फिर वो। अंतःकोण बाह्य कोण समझ नहीं आया है? देखो मैं एक बार ही फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर पी तिर्यक रेखा है, आप सभी को पता है, आप सभी ने अभी पहले मुझे बताया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अब यहाँ पर जो बनने वाले कोण है, ये 1 2 3 4, ये भी आप लोगों ने ही मुझे बताया कि इन्हें तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, ये तिर्यक कोण है। अब तिर्यक कोण में सबसे पहला जो हम प्रकार पढ़ते हैं वो होता है अंतःकोण और बाह्य कोण। ठीक है, अंतः और बाह्य कोण हम कैसे देखते हैं? ये तिर्यक रेखा है, जो तिर्यक रेखा M को और N को प्रतिच्छेद कर रही है ना। जैसे कि आप देखोगे, ये आ गई M रेखा और ये आ गई N रेखा, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है ये, और इन दोनों रेखाओं के बीच वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला एरिया है। अब यहाँ पर बनने वाले कोण अगर आप देखो, 4 3 6 5, तो जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो बन रहे हैं उन्हें हम अंतःकोण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6। और इन रेखाओं के जो ऊपर बने, मतलब जो बाहर बनेंगे, उन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 7 क्या हो गए? यहाँ पर बाह्य कोण हो गए। अब समझ आया सभी को? ठीक है, चलो जल्दी से ना सभी बच्चे, एक मिनट रुकना, बताओ अभी भी जिसको समझ, कुछ बच्चे ना, विकास गुलिया के नाम से जो बच्चा है उसने अभी भी नो लिखा है, बताओ क्या समझ नहीं आया आपको? बताओ, मुझे बताओ ना, समझ क्या नहीं आया, फिर मैं वो बताऊंगी आपको। ओके। एक मिनट रुकना बच्चों, बस अभी आपको मेरी स्क्रीन बस 2 मिनट में शो हो जाएगी। दोबारा समझा दूं? अच्छा, जो बच्चे ने भी बोला दोबारा समझा दूं, आप पहले मुझे ये बताओ, आपको तिर्यक कोण समझ आया? तिर्यक रेखा क्या होती है और तिर्यक कोण क्या होता है, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया है ना? अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट रुको, बस अभी आपको मेरी स्क्रीन अभी शो होगी दोबारा से। अगर वो समझ आ गया आपको तिर्यक कोण क्या होता है, तब तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आप लोगों को, है ना? हाँ, देखो यहाँ पर तिर्यक रेखा P है। अब तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है वो M और N है। M और N के बीच में बनने वाले कोण, ये जो बीच में कोण बन रहे हैं, देखो क्योंकि अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं इसलिए ये अंतःकोण हुए, और जो बाहर की तरफ बन रहे हैं कोण, जैसे 1 2 8 और 7, ये बाह्य कोण हुए। अभी समझ आया आपको अंतः और बाह्य कोण? अगर आपको अभी भी नहीं आया ना तो फिर आप मुझसे क्लास के बाद पूछना, ठीक है? विकास गुलिया के नाम से जो बच्चा आप बार बार नो लिख के जा रहे हो, आप मुझे बताओ तो आपको समझ क्या नहीं आया है, किस बात पर आप नो लिख रहे हो?
चलो अभी सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 28वां क्वेश्चन है। चलो सब बच्चे जाओ पोल सेक्शन में आंसर दो। और आप लोगों को ये बता दूं मैं कि आपकी पोल के अकॉर्डिंग अटेंडेंस लगेगी अब से, ठीक है? तो जितने जितने मुझे पोल में आंसर मिलेंगे उतनी आपकी प्रेजेंट होगी। जिस बच्चे ने पोल में आंसर दिया उसी की अटेंडेंस लगेगी। और जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है उनके SRN नंबर हमारे पास है, ठीक है? म्यूट करो अपने आप को। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अंतःकोणों की बात की गई है, ठीक है? अभी एक बच्चे ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। मैम टाइमर नहीं चलाओगे क्या? नहीं, आज नहीं टाइमर लगेगा, अभी ऐसे ही जाके आंसर दो, ठीक है? तो कुछ बच्चों ने कुछ लिखा है, कुछ बच्चों ने कुछ लिखा है। जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड बाकी है, जल्दी से जाकर आंसर दो। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को, म्यूट पे करो। मैम गलत आंसर दे दिया, क्या करें? चैट बॉक्स में सही वाला लिख देना। ओके मैम। मैम चैट बॉक्स में लिखना नहीं आ रहा। बोल रही हूँ चैट बॉक्स पर म्यूट करो अपने आप को। चलो अब आंसर दो चैट बॉक्स में। डी। अच्छा देखो, मैंने ये चीज देखी है आपकी क्लास में, सारे बच्चे चैट बॉक्स में ठीक आंसर देते हो पर पोल सेक्शन में आप लोग गलत दे देते हो। क्यों? आप यहाँ से देखते हो सही आंसर, जाते जाते भूल जाते हो या गलत पे क्लिक कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको ना, अपनी नोटबुक में लिखा करो कि जैसे ये 28वां क्वेश्चन है ना, 28वें का ए, ऐसे लिख तो वहां जाके फिर जब आप आंसर दोगे तो आपका सही होगा, ठीक है? अच्छा तो सब बच्चे डी बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। यस बिल्कुल ठीक, इसका यस मैम। डी है। क्वेश्चन क्या था कि दिए गए चित्र में अंतःकोणों की पहचान कीजिए। अभी आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से तिर्यक रेखा कौन सी है? चैट बॉक्स में बताओ, तिर्यक रेखा कौन सी है? डी। तिर्यक रेखा डी है। मुझे तो डी कोई रेखा ही नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। मैम कौन 3 और 4? क्या हो मैम? मैं तो तिर्यक तिर्यक रेखा। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर दो। क्या हो मैम? तिर्यक रेखा कौन सी है इन तीनों में? क्या हो? मैम क्यों? जो अनम्यूट करेगा वो ऑटोमेटिकली क्लास से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए अनम्यूट मत करना। फिर मत बोलना कि क्लास से आपको क्यों बार बार निकाला जा रहा है। आप खुद ब खुद तो आप ऑटोमेटिकली क्लास से बाहर हो जाओगे जैसे ही आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, ठीक है? तो सभी बच्चे, अरे बच्चों मैं पूछ रही हूँ तिर्यक रेखा कौन सी है इन तीनों में से? क्यू, टी और एस में डी डी लिखे जा रहे हो। मेरा सवाल तो सुना करो सही से। डी क्यू है, वेरी गुड। क्यू तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है वो है टी और एस। अब टी और एस के बीच में बनने वाले कोण कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, इसलिए ऑप्शन डी ठीक होगा। सभी बच्चों को समझ आया यहाँ तक? समझ आ गया ना सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर अभी तक हमने पहला प्रकार पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। तिर्यक कोणों का दूसरा प्रकार आ जाएगा। अब हमने अभी तक अंतः और बाह्य कोण पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे एकांतर कोण। एक मिनट रुको, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। एकांतर कोण पढ़ेंगे हम। जो दूसरा प्रकार है वो है एकांतर कोण। सभी बच्चे नोट भी करेंगे, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? अब जैसे एकांतर में भी क्या होगा, एक तो अंतःकोण होंगे, ठीक है? एक तो एकांतर अंतःकोण होंगे और एक होंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतःकोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। ठीक है, अभी हम पहले अंतःकोणों की बात कर लेते हैं, एकांतर अंतःकोणों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाह्य कोणों की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, एक तो ये युग्म में होंगे। ठीक है, चलो ये करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओगे, यहाँ पर जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ, यहाँ पर अंतःकोण कौन कौन से हैं। इतने में ये लिख रही हूँ, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं। ठीक है, वेरी गुड, 4 3 5 6 सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, हमने देखना है एकांतर अंतःकोण। अभी एकांतर कोणों में भी हम पहले एकांतर अंतःकोणों की बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी, सब बच्चे इसे बिल्कुल सही से सुनेंगे। जो बच्चे चैट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं उनको इग्नोर करो, बाकी सभी बच्चे अभी मेरी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, और जब मैं कुछ पूछूंगी तभी आपने चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि ये युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा। हमेशा एकांतर अंतःकोणों की युग्म की बात करेंगे, मतलब जोड़े की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, अब आपने बोला 4 3 5 6, ये क्या है, एकांतर कोण है। मैं इनमें से कोई भी एक कोण ले लेती हूँ। मैंने मान लो 4 ले लिया, कोण 4 मैंने लिया, और इसका मुझे युग्म ढूंढना है। कोण 4 का एकांतर अंतःकोणों का युग्म क्या होगा। अब मैंने 4 को ले लिया, अपनी मर्जी से भी मैंने 4 लिया है, क्योंकि मुझे 4 का जोड़ा ढूंढना है। ठीक है, अब ये तिर्यक रेखा के विपरीत, सबसे पहली चीज क्या आई यहाँ पर, तिर्यक रेखा के विपरीत होगा। अब मुझे ये बताओ कि 4 किस साइड है, ये राइट, ये लेफ्ट साइड हुई है ना, तिर्यक रेखा की ये लेफ्ट वाली साइड हुई और ये राइट वाली साइड हुई। 4 किस साइड है बताओ चैट बॉक्स में, 4 किस साइड है, लेफ्ट वाली साइड की राइट वाली साइड। मैंने लिख भी दिया है, बट आपको चैट बॉक्स में लिखना, लेफ्ट है तो एल लिख दो, राइट है तो आर लिख दो, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में है, वेरी गुड। तो मुझे इसका युग्म किस तरह ढूंढना होगा, इस पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, तिर्यक रेखा के विपरीत। तो मैं इसका जो जोड़ा है वो किस तरह ढूंढूं, लेफ्ट, लेफ्ट वाली साइड अगर 4 है तो इसका मैं जोड़ा किस तरफ ढूंढूंगी, लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, राइट तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, तिर्यक रेखा के विपरीत। तो अगर जो 4 है वो लेफ्ट, कोण 4 लेफ्ट तरफ है, तो इसका जोड़ा किस तरफ होगा, राइट साइड होगा। वेरी गुड। तो अब राइट साइड कौन कौन से कोण है यहाँ पर, यस मैम। राइट साइड कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो कोण 2 है, एक कोण 3 है, एक कोण 6 है और एक कोण 7 है। तो अब इन 4 में से कोई एक होगा 4 का जोड़ा। ठीक है, चलो दूसरे लेवल पर आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अंतःकोण होने चाहिए। अब 2 3 6 7 में से अंतःकोण कौन से है, ये आप बताओगे, चैट बॉक्स में बताओ। 2 3 6 में अंतःकोण कौन से हैं, सभी बच्चे बताएंगे। कुछ बच्चे 2 और 6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 3 और 6 बोल रहे हैं। तो जो बच्चे 2 और 6 बोल रहे हैं, क्या वो ठीक बोल रहे हैं, आपको अंतःकोणों की बात करी है मैंने, मुझे तो 2 बाह्य कोण लग रहा है, 3 और 6 है ना, 3 और 6। तो इसका मतलब 2 भी बाहर हो गया, 2 भी गेम से बाहर हो गया, 7 भी गेम से बाहर हो गया। ठीक है, अब 3 और 6 में देखना है जोड़ा कौन सा होगा 4 का। अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या लिखी है कि आसन कोण नहीं होगा। ठीक है, अब 4 का आसन कोण बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में, 4 का आसन कोण कौन सा है, 4 का आसन कोण। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो, मैं पूछ रही हूँ आसन कोण, 4 का आसन कोण कौन सा होगा, पड़ोसी कोण कौन सा है 4 का। आसन कोण ऐसे वाले बनते हैं ना, एक कोण इधर एक कोण इधर, ऐसे करके जो एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोसी होते हैं। 3 है, वेरी गुड। तो 3 क्या है, 4 का आसन कोण है। और तीसरे पॉइंट के हिसाब से आसन कोण तो नहीं होना चाहिए, तो 3 भी गेम से बाहर हो गया। बचा कौन सा कोण, अब जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कौन सा कोण बचा हमारे पास। वेरी गुड वेरी गुड,
रहमत अली के नाम से जो बच्चा है, तनु के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। 6, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब सब बच्चे सही बोल रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 6 बचा अब हमारे पास। तो 6 क्या हुआ? 4 का एकांतर अंतःकोण के युग्म कौन कौन से हुए? 4 और 6। 4 और 6 पहला जोड़ा ये आ गया। अब हमें ढूंढना है दूसरा जोड़ा। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे। अब मैंने 4 और 6 ये तो हो गए। अब 3 और, अब मैं ये दूसरा कोई ले लेती हूँ। ये 4 था, अब मैं दूसरा ले लेती हूँ। मैंने क्या लिया? मैंने 3 को ले लिया। ठीक है, 1 मिनट रुकना बच्चों। अभी अगर आप लोग बता पाओगे क्या बोलते हैं, 3 का कौन सा होगा एकांतर अंतःकोण? तीनों पॉइंट्स को देखो। अखिल रॉय के नाम से जो बच्चा है, क्या कर रहे हो आप चैट बॉक्स में? ये हाँ, बात कर रहा है। और अब मैं जो बच्चे इस तरह की हरकतें करेंगे चैट बॉक्स में, मैं उन्हें क्लास से निकाल दूंगी। ये लास्ट वार्निंग है। निकाल दो इनको। दूसरों को भी पढ़ने दो। हाँ, तो सभी, अब मुझे, अब देखो, अब चलो 3 का जोड़ा ढूंढते हैं। 3 भी एक आंतर कोण है ना, इसका जोड़ा ढूंढते हैं। सबसे पहली चीज कि तिर्यक रेखा के विपरीत होना चाहिए। अब 3 कौन सी साइड है? राइट साइड पर है, तो 3 का जोड़ा किस साइड होगा? बताओ सब बच्चे, 3 का जोड़ा किस साइड ढूंढेंगे हम? 3 का युग्म किस साइड ढूंढेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट साइड ढूंढेंगे। वेरी गुड, लेफ्ट साइड ढूंढेंगे। लेफ्ट साइड कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर? उनके नाम बताओ। 1, 4, 5, 8। वेरी गुड। यहाँ पर 4 कोण है। अब सबसे पहली चीज तो पहला लेवल हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि अंतःकोण होने चाहिए। तो इसमें बस हमें अंतःकोण रखने हैं। जो बाह्य कोण है वो गेम से आउट हो जाएंगे। तो 1 और 8 बाहर हो गए, क्योंकि ये दोनों बाहर, क्योंकि दोनों क्या है? अंतःकोण है ना। अब तीसरी चीज की आसन कोण नहीं होने चाहिए। अब 3 का आसन कोण 4 है कि नहीं है? तो ये भी गेम से बाहर। बचा कौन सा कोण? बताओ बच्चों, कौन सा कोण बचा? 5 बचा। तो कौन सा हुआ? 5। मैम ने 5 ही कहा था। वेरी गुड, जिन्होंने 5 कहा था। सबको समझ आ गया एकांतर अंतःकोणों के युग्म कैसे देखते हैं? अब देखो, सेम मैडम चीज एक बार दोबारा समझाइए। अच्छा, एक बारी मैं दोबारा से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं है। अब देखो, ठीक है, कैसे देखते हैं। मान लो मैंने लिया 4 अंतःकोण। अंतःकोण आपको पता है ना, अंतःकोण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर आपने बताया 3, 4, 5, 6 अंतःकोण है। तो मैंने कोई भी एक अंतःकोण ले लिया। मैंने ले लिया कोण 4। अब क्योंकि सबसे पहली चीज क्या बोली है मैंने कि अंतःकोण क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण युग्म में होंगे। युग्म का मतलब जोड़ा। तो मुझे 4 का जोड़ा देखना है, कौन सा है। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि तिर्यक रेखा के विपरीत होगा। अब 4 किस साइड है? 4 लेफ्ट साइड है। 4 लेफ्ट साइड है, तो इसका जोड़ा राइट साइड पर होगा। अब राइट साइड वाले आपको कोण देखने हैं, तो राइट साइड पर कौन कौन से कोण हैं? 2, 3, 6 और 7 कोण है। ठीक है, अब दूसरे लेवल पर आओ कि अंतःकोण होना चाहिए। तो 2 तो बाह्य कोण है, 7 भी बाह्य कोण है, दोनों गेम से आउट हो गए। अच्छा, कौन कौन से? 3 और 6। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है कि आसन कोण नहीं होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखो, 4 का आसन कोण 3 है। तो जब ये कह रहा है कि आसन कोण नहीं होने चाहिए, तो 3 भी नहीं होगा। ठीक है, 3 भी नहीं होगा। बचा कौन सा? 6। तो 4 का जोड़ा कौन सा हुआ? 6। अभी समझ आया आपको? यस मैम। अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आपको एकांतर अंतःकोण समझ आ गए तो आपको एकांतर बाह्य कोण भी आराम से समझ आ जाएंगे। मैं यहाँ से इनको थोड़ा थोड़ा मिटा रही हूँ। यहाँ पर था कोण 3 और ये कोण 4। ठीक है, अब सारी चीजें सेम रहेगी। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये सेम रहेंगे। बस अंतर की जगह बच्चों क्या आएगा? बताओ, अगर हम एकांतर बाह्य कोण देखेंगे तो अंतर की जगह क्या आएगा? बाह्य आ जाएगा। सब चीज सेम रहेगी। एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पर भी हम बाह्य कोण देखेंगे।
अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से हैं। काट दो मैम जो काम देगी को दिलाना। काट दो काट दो। बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं। मैम भाई ये कौन 2 और 8 और 1 और 7। आपको चैट बॉक्स में बोला जा रहा है ना लिखने के लिए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो फिर। वेरी गुड, 1 2 8 7। तो मैं कौन सा चूज करूं? मैं चलो 1 को देख लेती हूँ। 1 को मैंने मान लिया। अब मुझे 1 का जोड़ा ढूंढना है। अब सबसे पहली चीज देखोगे आप, 1 लेफ्ट साइड पर है तो इसका जोड़ा किस तरफ ढूंढूंगी मैं? बताओ बच्चों। राइट साइड। राइट साइड वाली कोण देखो, 2 3 6 7 है। अब दूसरी चीज आओ कि बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कौन कौन से है यहाँ पर? इन चारों में से बाह्य कोण कौन से हैं? 3 7 बाह्य कोण कौन से हैं बच्चों? 3 7 बच्चे 3 तो अंतःकोण नहीं है। 8 7। ध्यान से देखो, ध्यान दो से सात। देखो। 3 तो अंतःकोण है ना। 2 8 7। 2 और 7 बाह्य कोण है, तो 3 और 6 को हम मैम कट कर रिपीट देंगे, करना। अंतःकोण मैम है। रिपीट करना। 3 6। ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये अंतःकोण है। ये गेम से आउट। अब तीसरी चीज की आसन कोण नहीं होना चाहिए। अब एक का मैम आसन रिपीट कोण कौन सा है? तो ये भी गेम से बाहर। बचा कौन सा कोण? 4 7 बचा ना। 4 भी बच गया मैम। 4 तो बच्चे बच्चे हमने माना ही नहीं ना। मैंने 1 का जोड़ा देखना था। 1 लेफ्ट पर है, इसका जोड़ा राइट। ठीक है ना। तो 1 का जोड़ा 7 हुआ। अब आप लोग मुझे बताओगे 2 का जोड़ा कौन सा हुआ? 2 का एक आंतर बाह्य कोण 8। का अगर लिखना है तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 ये हो गए एकांतर बाह्य कोण। शाबाश। देखो अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, मिटा दूं? अच्छा रुको, नहीं मिटाती नहीं हूँ मैं, क्या करती हूँ देखो। एकांतर अंतःकोण हमने बाह्य कोण पढ़े। अब एक तो तरीका ये है कि आप ये तीनों चीजें देख लो, और एक दूसरा तरीका क्या है, जेड बनाकर भी देख सकते हो आप। अब वो जेड किस तरह से बना दो? आप चाहे ऐसे बना लो, तो इसमें ऐसे बनने वाले कोण ये एकांतर अंतःकोण होंगे। ठीक है, ऐसे बनाकर देखोगे, ऐसे बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण होंगे। ऐसे बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण होंगे। ऐसे बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण होंगे। अभी आप लोग मुझे बताओगे, मैं अगर यहाँ पर जेड बनाती हूँ ऐसे, ऐसे और ऐसे, बताओ। देखो, देख पा रहे हो ना, जो दोनों लाल वाली लाइन के बीच में जो बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो 4 और 6 क्या हो गए? एकांतर अंतःकोणों के युग्म। एकांतर अंतःकोण हो गए ना बच्चों? अच्छा, अब अगर ऐसे ही बाह्य वाले देखने हैं ना अपने, बाह्य कोणों के युग्म, तो इस लाल वाली लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लो। अब जहां पर फिर से वही देखो, दोनों रेड वाली लाइन के बीच में बाह्य कोण कौन से बन रहे हैं? एक तो 1 है और इधर साइड 7 बन रहा है। तो बाह्य कोणों के युग्म, बाह्य कोणों के युग्म में बाह्य वाले इधर लिख रहे हो, 1 और 7 क्या हो गए? बाह्य एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। ठीक है, अब उल्टा जेड बनाकर देखते हैं। ठीक है, उल्टा जेड बनाकर देखते हैं। ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ, ये बनाया मैंने। ठीक है, और इस वाली लाइन को भी मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ। अब बताओ एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन सा होगा? 4 और 6। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। 4 और 6। ग्रीन वाले की बात कर रही हूँ, ग्रीन वाले जेड की बात कर रही हूँ। ग्रीन वाले जेड के बीच में कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो 3 बन रहा है, 3 का जोड़ा कौन सा हुआ? 5 हुआ। 4 नहीं बच्चे, 5। 3 का जोड़ा 3 और 5। 3 का जोड़ा 5 भी में। बताओ। यहाँ कंफ्यूजन अगर हो रही है तो मैंने स्कूल में करवा दिया था मैम। वेरी गुड। 3 और 5 कैसे हुए? 3 और 5 तो आसन कोण है। मैं पूछ रही हूँ बाह्य कोणों के युग्म। 3 का, अच्छा 3 का जोड़ा बता रहे हो आप। अच्छा यहाँ पर 4 था, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। यहाँ पर 4 था, आप लोग सही बोल रहे थे। 3 और 5, हाँ। अब मैं पूछ रही हूँ बाह्य कोण, बाह्य कोणों के युग्म भी बताओ यहाँ से। एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। 2 8। 2 का जोड़ा बताओ कौन सा होगा? 8 में। मैं चैट बॉक्स में पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि कौन बच्चा ऐसे बोल रहा है जब मैं ऐसे आंसर पूछ रही हूँ। बाह्य कोण, ठीक है। तो भी सभी को समझ आ गया है ना?
मैंने स्कूल में करवा दिया था मैम। एक मिनट रुको बस। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, मैं क्वेश्चन ऐसे ही बोल रही हूँ कि इनमें से एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया मैंने आपको एंगल ए और एंगल जी। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको एंगल सी और एंगल जी। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया आपको एंगल डी और एंगल एफ। और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दिया एंगल सी और एंगल बी। अब मेरा प्रश्न सुनो कि इनमें से एकांतर अंतःकोणों का युग्म कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो कौन सा है। एकांतर अंतःकोणों का युग्म ए बी सी डी में से कौन सा ठीक होगा। वेरी गुड। विकी प्रजापति के नाम से जो बच्चा है एकदम से आंसर दे दिया आपने। अक्षय के नाम से सूरज, रहमत, वर्षा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ आ गया है। आपने क्या देखा, एंगल सी और एंगल डी। सीधे सीधे आपने क्या देख लिया होगा कि ये जेड बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पर आपने देखा कि ये जेड बना रहे हैं, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि क्या इनमें कोई बाह्य कोणों का युग्म है इन ऑप्शन में। ये जो ऑप्शन है चार, क्या इनमें कोई बाह्य कोणों का युग्म आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सी, डी और एफ। डी और एफ तो मुझे यहाँ पे आसन कोण लग रहे हैं। सी बोल रहे हो आप सब बच्चे, तो डी और एफ कैसे हुए एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। आप लोग देखो ना, ये तो आसन कोण नहीं बना रहे हैं आपस में। सबसे पहली चीज एकांतर कोणों के लिए होती है कि वो आसन नहीं होता है। मैं इन चारों ऑप्शन में से ए और पूछती हूँ, ई। इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो एकांतर बाह्य कोण है। अच्छा, सॉरी, यहाँ मैंने नाम गलत था। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती थी। यहाँ पे मैंने नाम गलत कर रखा था। आप लोग ठीक बोल रहे हो, डी और एफ। चलो इसको नाम एच दे देते हैं, इसको नाम एच दे देते हैं। अभी आप लोग सही बोल रहे हो, वेरी गुड। तो सभी को समझ आ गया एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। आप लोगों के आंसर से तो मुझे यही लग रहा है। सबको समझ आया। यस मैम। एक मिनट रुकना बस। अच्छा, अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आना बंद हो गई होगी, है ना। यस मैम। एक मिनट रुकना, अभी शो होगी दोबारा से। अभी मुझे चैट बॉक्स में ये बता दो कि किसी को भी कोई मैम मेरे डाउट। चैट बॉक्स में निशान नहीं आ रहा है मैम। कौन सा निशान। इसमें लिखते हैं। अभी तो ऑन है चैट बॉक्स, तो आना चाहिए। मैम आ ही नहीं रहा। मैम कुछ भी क्या टाइप नहीं बताएं कर पा रहे आपको। हो आप। हाँ, कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे हो क्या। एक बार नो क्लास मैम। दोबारा ज्वाइन करके देख नो लो। मैम, मैम ये कीबोर्ड झूठ आ बोल रहा रहे है। हैं। मैम झूठ बोल रहे हैं, सब कीबोर्ड आ रहा अच्छा, है। अभी तो चैट मैं बॉक्स में पूछ भी चैट नहीं कर रही। सकते मैं हैं। तो ऐसे कुछ पूछ भी नहीं रही हूँ जिसमें आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़े, तो रुक जाओ अभी। गुणन लिख सकते हैं। हाँ हाँ, बाकी मैं यहाँ से भी देख पाती हूँ। हाँ जी, चलो, तो मुझे लग रहा है सभी को समझ आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आनी स्टार्ट हो गई होगी, है ना। यस एकांतर मैम। बाह्य कोणों के युग्म। चलो जल्दी से इस वाली में बताओ, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म कौन कौन सा होगा।
एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। इसमें पहली वाली आकृति में सब बच्चे देखकर बताएंगे, जोड़े बताएंगे एकांतर बाह्य कोणों के। 2 और 7। ठीक है, तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कोण 2 और कोण 7, वेरी गुड। और कोण 1 और कोण 8, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मुझे आप लोगों के नाम नहीं पता है, तो जिस नाम से आप लोग यहाँ पर जो नाम मुझे शो हो रहा है मैं उसी नाम से बताऊंगी। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हाँ ठीक ठीक है, चलो अब एकांतर अंतःकोणों के युग्म बताओ। इसमें एकांतर अंतःकोणों के युग्म भी बता दो जल्दी से। मैम 2 का 7, अंतःकोणों के 4 युग्म का पूछ रही हूँ मैं। अंतःकोणों के, बाह्य कोणों के तो आपने बता, अंतःकोणों के बताओ। 3 4 5, ये तो अंतःकोण हुए। 2 8 5, ये तो मुझे समझ गया आपने क्या बोला। 3 और 6, वेरी गुड। विक्की के नाम से जो बच्चा है उसने बिल्कुल ठीक बोला है। 3 और 6, प्रदीप के नाम से जो बच्चा है उसने भी बिल्कुल ठीक बोला है। एक जोड़ा तो हमारे पास 3 6 आ गया, वेरी गुड। हेमंत के नाम से जो है पहला जोड़ा तो है यहाँ पर 3 और 6। अब दूसरा बताओ। 2 7, बच्चे 4, हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्रदीप के नाम से जो बच्चा है, सूरज के नाम से, तनु के 4 नाम 8। से, हाँ वेरी गुड, इन लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। बच्चों जो बच्चे लिख रहे हैं 2 और 7, वो तो बाह्य कोणों के युग्म हुए ना, मैं तो आपसे एकांतर अंतः कोणों के युग्म पूछ रही हूँ। 6 और 7 भी कैसे हुए? तो दूसरा जोड़ा हुआ 4 और 5। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गए यहाँ पर, ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही, जो भी मैंने पहले पढ़ा है ऐसे ही सवाल है कि क्या ये दोनों बराबर होंगे? अगर होंगे तो वजह भी लिखनी है क्यों बराबर है। कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे, ऐसे ही सवाल है बस मेरा, क्यों होंगे वो भी लिखना है। क्यों है, किसी को कुछ पता चल रहा है क्यों होंगे? ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं, वजह पता है किसी को? मैम कौन कौन से? नो कोण 2 मैम। और 3, किसी को याद है? हमने पिछली क्लास में दो तरह के कोण पढ़े थे। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं अभी शायद आपको याद आए। हमने पिछली क्लास में, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, पिछली क्लास में एक कोण पढ़ा था, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद, याद आया किसी को? मैम इसमें बड़ा था। हाँ, ये शीर्ष अभिमुख कोण हुए 2 और 3। ऐसे ही पूछ लिया मैंने शीर्ष आपसे बीच में। अभिमुख कोण। हाँ, शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये बराबर होंगे। याद है ना सबको? ऐसे भूलना नहीं है, मैं ऐसे बीच यस में भी मैम। कुछ भी ऐसे पूछ लूंगी तो भूलना नहीं है। एक बार ही क्या क्या करो, रिवाइज कर लिया करो, है ना? जब आप होमवर्क करते हो तो भी रिवाइज हो जाता है। चलो अभी सब, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 30वां क्वेश्चन है। हेमंत कश्यप के नाम से जो है अपने आप को म्यूट पर करो बच्चे। चलो सब बच्चे चैट में जाकर आंसर देंगे। 2 और 3 कौन से कोण है? ध्यान से देखना है, बहुत आसान सवाल है। मैम चैट बॉक्स बंद है। अभी मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है क्योंकि थोड़ी मैम देर, डी। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। अभी तो मेरे पास बहुत कम वोट आए, सब बच्चे आंसर कर दो। कुछ ए भी बोल रहे हैं। 2 और 3 की मैम डी। बात हुई, इसका मतलब आप लोगों को सही से समझ नहीं आया था, है ना? इसका मतलब तो यही हुआ, आप लोगों को समझ नहीं आया था। चलो चैट बॉक्स खोल रही हूं मैं, अब बताओ। या तो आप लोग अपना आंसर वहां जाकर सही से नहीं देते हो,
चैट बॉक्स में तो क्योंकि सभी बच्चे ठीक लिखते हैं चैट बॉक्स खुलते ही। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, बस मुझे ये चीज बता दो कि इन चारों में बाह्य कोण कौन से हैं। बस आप मुझे ये बताओ बाह्य कोण यहाँ पर कौन से हैं। अभी पहले प्रश्न को छोड़ो, ये बताओ बाह्य कोण कौन से हैं यहाँ पर। कोई बच्चा बता सकता है? तुषार जांगरा के नाम से जो बच्चा है वेरी गुड, जतिन के नाम से जो है वेरी गुड। यहाँ पर है ही नहीं बाह्य कोण, बना मतलब बने हुए हैं बट नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिए गए बाह्य कोण। तो जिन भी ऑप्शन में बाह्य कोण है वो तो सबसे पहले बाहर हुए, बी और डी सबसे पहले बाहर हुए। संगत कोण अभी आपने नहीं पढ़ा है, कौन सा ऑप्शन बचा? मैम मैंने सी कहा था। हाँ जिन्होंने सी कहा था वो बिल्कुल ठीक है। पोल में काफी सारे बच्चों ने ए बी डी बोला था। सबसे पहले आप देखो ना यहाँ पर बाह्य कोण तो है ही नहीं, इसमें बाह्य शब्द आ रहा है, इसमें बाह्य शब्द आ रहा है, तो पहले गेम से आउट हो गए। तो ऑप्शन सी बचा, यही ठीक होना चाहिए ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ठीक है। और आप कैसे देख सकते हो? सबसे इजी चीज आपने बनाकर देखा जेड, ये देखो बन रहा है ना जेड, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 और 3 के बीच में ऐसे Yes, 2 और 3 ma'am. जेड के बीच में आ रहे हैं ना, कौन से कोण हुए? एकांतर अंतःकोणों के युग्म हुए। दूसरा युग्म कौन सा हुआ? दूसरा युग्म भी बताओ एकांतर अंतःकोणों का चैट बॉक्स में। 1 और 4। 1 और 4। सभी बच्चों को समझ आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी चैट में बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन भी करो, और ये सभी बच्चे ना बिल्कुल ठीक करेंगे। ये मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा गलत आंसर करे। चैट बॉक्स को मैं फिर से बंद कर रही हूँ। हाँ जी बोलो। एक मिनट रुको, बस अभी पोल में जाकर आंसर करना, बस 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये 31। चलो ध्यान से देखना है बिल्कुल। अंतःकोणों के युग्म की, एकांतर अंतःकोणों के युग्म की पहचान कीजिए। आपने देखना है एकांतर अंतःकोण, ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए। एकांतर अंतःकोण सीधे सीधे जेड बनाकर देख लो, चाहे उल्टा जेड बनाकर देखो चाहे सीधा जेड बनाकर देखो, जो जेड के बीच में आ रहे हैं वो एकांतर अंतःकोण हुए। मैम 4 और 5 आ रहे हैं। अच्छा दूसरों को करने दो, ऐसे तो चीटिंग करा रहे हो आप क्लास में। और ऐसे दूसरों की बातों में भी नहीं आना है। अगर कोई बोल रहा है कि ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा, आप खुद से सोचो, गलत हो तो भी कोई बात नहीं। आपका आंसर देने के बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं ना वो कैसा है, कैसे सॉल्व होगा। मैम जी डी है। अच्छा जी चलो चैट बॉक्स में आंसर दो। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। एक ही बच्चा सी बोल रहा है, बाकी सब डी बोल रहे हैं। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। डी ठीक है। देखो सीधे सीधे जेड बनाकर देख लो, यहाँ पर कुछ ही नहीं करना है आपको, एक सीधा जेड बना लो। अब देखो 3 और 6 बीच में आ रहे हैं जेड के, 3 और 6 ऑप्शन में है नहीं है। उल्टा जेड बनाकर देखो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। 4 और 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। दूसरा तरीका क्या है करने का? सबसे पहले देखो एक, जिस भी 1 या 2, जिस भी 1 2 7 8 जिस भी ऑप्शन में है वो बाहर हो गया, क्योंकि ये तो बाह्य कोण है। तो 1 इसमें है, इसमें है, ये बाहर ये बाहर। बचा 3 और 4। 3 और 4 कौन से है? आसन कोण है। तो जो आसन कोण होते हैं वो भी एकांतर कोणों के युग्म में नहीं आते। बचा 4 और 5। तो 4 और 5 आपने देखा, हाँ जी एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। मैम चलो हमारा ठीक अगले था। क्वेश्चन। हाँ जिनका ठीक है वो अपने आप को स्टार देंगे, और एंड में, क्लास के एंड में सभी बच्चे मुझे बताएंगे उनके कितने कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।
इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। ये भी सेम वैसा ही सवाल है, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर देना है इसका। मैम ये आगे आरईसी अड़ा हुआ है, एक एक बार आंसर बताना बाहर बोर्ड है पे यो। कौन कौन से कौन है। क्या हुआ? मैम आगे आरईसी अड़ा हुआ है, ये बता दो कौन कौन से कौन लिख रखे हैं क्वेश्चन में। REC अड़ा हुआ है मतलब? हम जो ये रिकॉर्डिंग है ना मैम, ये रेड रेड आ रखा है आगे, ये कौन नहीं दिख रहे। वो नहीं दिख रहे हैं? अच्छा मैं बता देती हूँ, देखो ऑप्शन ए में है अंतःकोण, ऑप्शन बी में है संगत कोण। मैम क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पे आ रही है रिकॉर्डिंग। एंगल 1 और एंगल 8 कौन से कोण है? व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 8? एंगल 1 और एंगल 8 की बात कर रहे हैं। ये सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है? रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर आ रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा शायद बच्चे आपकी साइड से जूम की हुई हो आपने स्क्रीन, एक बार वो चीज देख लेना, अगर फिर भी नहीं होता तो आप मुझे बता देना। मैम ने जूम नहीं कर रखी। मैम डी आएगा। राशि के नाम से कौन बच्चा है? ठीक है तो वेरी गुड, ये पूरी क्लास में ठीक है। मैम मैं इसका चैट डी बॉक्स आंसर जी है। क्या बोल रही हूँ? डी आंसर अच्छा मैम। जिस बच्चे के साथ रिकॉर्डिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक हुआ? वेरी गुड। यस मैम। चलो ठीक हो गया ना, तो सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, तो इसका डी ही होगा एकांतर बाह्य कोण। कौन कौन से पूछे थे? 1 और 8 पूछे थे, तो यहाँ पर भी आपने जेड बनाकर देख लिया, बीच वाली लाइन को बढ़ाया और देखा जो येलो वाले के बीच में बन रहा है ऐसे बन रहा है। 1 और 8 कौन से हुए? एकांतर बाह्य कोण हुए। तो सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया है? पहले ये बताओ, यस मैम। यस सभी मैम। को समझ आ गया है ना? अच्छा यस मैम। एक और कर लेते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तीसरा प्रकार जो है थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, बाकी अच्छे से इसको अगली क्लास में करेंगे। अब देखो, अब जो तीसरा प्रकार है ना उसमें आता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, अंतःकोण के युग्म। क्या आप नाम देखकर बता सकते हो जो ये लिखा है मैंने? नाम देख के थोड़ा कुछ समझ आया? यस मैम। चलो पहले पहले बांट लेते हैं, ये लेफ्ट साइड है और यस ये मैम। राइट साइड है। चलो लेफ्ट साइड में बताओ कौन से वाले अंतःकोण है? लेफ्ट साइड में, वेरी गुड, पहले एक बच्चे ने लिख दिया है 1 और 3। लेफ्ट साइड में अंतःकोण कौन कौन से हैं? 1 और 3। राइट 2 साइड और 4। में कोण 2 2 और 4। 4। वेरी गुड। तो ये क्या हुए? मैम 5 8 रेखा की और एक ही 6 तरफ 7 बने है। अंतःकोणों के युग्म। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म। ठीक है, अभी रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अब चेंज कर देती हूँ। यहाँ बताओ। अच्छा इंग्लिश में भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी इसके बाद। यहाँ पर पहले बताओ, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण। अच्छा इंग्लिश में सुनो, ये क्या होता है? जो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड बने हुए इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल लाइन आपको पता है ये ब्लू वाली है, इसकी एक साइड लेफ्ट साइड हो गई, इसकी एक साइड राइट साइड हो गई। अब अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स लेफ्ट साइड पे कौन कौन से हुए? 1 और 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 आ जाएगा। और राइट साइड पे कौन से हुए? एंगल 2 और एंगल 4, तो एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा। नहीं, क्लास का मैं भी बताऊंगी, ठीक है?
1736 कैसे लिख रहे हो आप लोग? दो दो करके लिखो चैट बॉक्स में ना, दो दो करके, या तो ऐसे कर दो कि दो लिखे फिर कॉमा लगा के फिर दोनों पेयर लिख दिए। ऐसे 3176 लिख रहे हो आप लोग, वो तो इंटीरियर एंगल हुए, वो तो एकांतर कोण हुए। मैं पूछ रही हूँ तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण, ऐसे लिख दो जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1 और 3। वेरी गुड। 3 और 6 कैसे हुए मुझे बताओ, तिर्यक रेखा 7 बताओ और इनमें 6 कौन और सी है? 1 और 3। एल एम एन, इन तीनों में तिर्यक रेखा देखो कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? एन है ना। तो एन जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखो, एन के एक एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल्स देखने हैं। अभी अभी बताएंगे सब बच्चे। तो एक तो आ गया 1 और 3, एंगल 1 और एंगल 3 का पेयर आ गया एक तो, है ना। और एक आ गया एंगल 7 और एंगल 6। नेटवर्क खत्म हो रहा है। हाँ क्लास, बस बस यही, इसको हम दोबारा से भी रिवाइज कर लेंगे। एक ही तरफ बने जल्दी से इसका बता दो, इसमें कौन कौन से होंगे? ये जो ये वाली है, नेट खत्म हो रहा है। एल आ गया, ये तिर्यक रेखा आ गई। अब इसके एक तरफ बने इंटीरियर एंगल्स 3 और 5, इसकी लेफ्ट वाली साइड बने इंटीरियर एंगल्स 3 और 5, और इसके 4 राइट और साइड 6। बने 4 और 6। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया। इसको हम अगली क्लास में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा? एक ही मेन टॉपिक पढ़ा है, बताओ क्या पढ़ा है? बाह्य कोण और एकांतर कोण। एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतःकोण। वेरी गुड। अच्छा, आसन कोण का होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, ये बताओ। यस मैम। दे दिया था ना? तो एक काम करो, अच्छा अब आपकी जो क्लास है वो कब को लगेगी? 6 को लगेगी, ठीक है। 6 नवंबर को आपकी क्लास लगेगी। उस दिन क्या है? सैटरडे, सैटरडे है। 9.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। मैडम परसों ही नहीं लगेगी। परसों नहीं लगेगी, परसों की दिवाली होगी ना। लगेगी, ठीक है। 9.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। मैम कल क्लास लगेगी? नहीं नहीं नहीं, अब बस 6 नवंबर को, मैंने यहाँ लिख भी दिया इसलिए ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लो आपको याद रहे। 9.1 का स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, अब 9.2 का स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये रुको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, चलो। और अभी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, बाकी अभी 6 को क्लास लगेगी आपकी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बच्चों। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली। बाकी अभी क्लास खत्म हो